नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। झांसी के थाना तोड़ी फतेहपुर क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने आखिरकार सुलझा ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित 10 टीमें, जिनमें स्वाट और सर्विलांस टीम भी शामिल थी, ने लगातार जाँच करते हुए मामले का खुलासा किया। पुलिस ने संजय पटेल और संदीप पटेल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तीसरा आरोपी फरार है। पूछताछ में संजय ने बताया कि मृतका रचना यादव से उसका पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध था और वह उससे शादी का दावा बना रही थी, लेकिन संजय तैयार नहीं था। इसी कारण उसने अपने साथियों संदीप पटेल और दीपक अहिरवार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। 9 अगस्त की रात रचना को किशोरपुरा गांव ले जाकर हत्या की गई है और उसके शरीर के टुकड़े किए गए, जिनमें सिर और पैर बोरी में भरकर रेवन नदी में फेंका गया और बाकी हिस्से खेत के बाकी कुएं में डाल दिए गए हैं। 13 अगस्त को पुलिस को कुएं से शरीर के टुकड़े बरामद हुए, जिसके बाद से गहन जांच जारी थी और आज पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। देखिए, आप सभी को विदित है कि दिनांक 13/8/2025 को थाना तोड़ी फतेहपुर झांसी में काशीपुरा गांव के यहाँ एक घनी मतलब जंगल में कुएं में कुछ शव के टुकड़े मिले थे, अलग अलग बोरियों में डाला हुआ। इसको तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए करीब 8 टीमों का हम लोगों ने गठन किया है। उसके अलावा 10 और टीम को गठन करके अलग अलग गाँव में चेकिंग कराया गया कि ऐसा कोई महिला तो नहीं है जो मिसिंग है उसी उम्र की, क्योंकि ये बहुत ही ब्लाइंड मर्डर था और सनसनी केस भी था। तो इसी को इतने ही गंभीरता से लेते हुए हमारे एसपी आर्य, सीओ मौरानीपुर, एसओ तोड़ी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में आज इसका खुलासा हो गया है। उक्त महिला का नाम है रचना यादव, जो तीतमगढ़ की निवासी थी और जो अक्यूज्ड है जिन्होंने ये घटना कारित की है, ये उनका नाम है संजय पटेल, जो महेवा गांव। यूपी के शाहजहांपुर में जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बुधवार को पुराने बस अड्डे और सैटेलाइट बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सौंदर्यीकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि बस अड्डे पर जनपद के गौरव, तीनों अमर शहीदों के नाम और उनके चित्र प्रमुख स्थान पर अंकित किए जाएं, ताकि यात्री शौर्य गाथा से परिचित हो सके। जिलाधिकारी ने सोलर सिस्टम और एसी की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और अधिकारियों को उनके सुचारू संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुराने बस अड्डे के फिनिशिंग और फर्श निर्माण कार्यों को 25 अगस्त तक, बस अड्डे, वर्कशॉप एवं सैटेलाइट बस अड्डे के सभी कार्यों को 15 सितंबर तक हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि समय पर कार्य पूर्ण होने पर परियोजनाओं का उद्घाटन कर इन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा, जिससे बस संचालन में सुगमता आएगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी काफी राहत मिलेगी। देखो, परिवहन में 3 चीज़ें बन रही हैं। सैटेलाइट बस अड्डा और जो पुराना बस अड्डा है उसका हम लोग पुनर्निर्माण कर रहे हैं और एक वर्कशॉप भी बन रही है। और ये तीनों चीज़ें मुझे उम्मीद है कि 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद इसको जो है इसका उद्घाटन करवा करके इसको जनता के लिए खोला जाएगा। क्या कुछ सेवाएं नई मतलब से लिए गए? नहीं, जैसे सैटेलाइट बस अड्डे है तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी बसें जो सीधा क्रॉस करती हैं शाहजहांपुर को, वो बसें यहीं से खड़ी होंगी और यहीं से जाएंगी, तो अंदर उसका फ़र्क पड़ेगा। जो अंदर का बस अड्डा है उस पर थोड़ा ट्रैफिक घटेगा, वहाँ पे आदमी घटेंगे और वहाँ पे चूँकि ऑलरेडी पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। सीतापुर के महमूदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में 4 वर्षीय मासूम बच्चे के शरीर पर चोट और जख्म के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित पिता कैलाश चंद्र ने थाना सदरपुर में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आरोप है कि थाना प्रभारी राजेश कुमार राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं और आरोपी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुनीता मौर्य और उसके पति शिव कुमार मौर्य पर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। परिजनों का आरोप है कि थाने में रुपए देकर मामले को दबाने की कोशिश की गई है और बच्चे का मेडिकल भी टाल दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या विधायक से रिश्तेदारी के चलते ये कार्रवाई रोकी जा रही है और आखिर इस मासूम बच्चे पर हुए जख्मों का जिम्मेदार कौन है। अब पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है और योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। हमारा नाम सुभाष चंद्र है, हम ग्राम देवरिया निवासी से। ये बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ने गया था कल, तो वहाँ पर इसकी जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो उनको इतना मारा है इसके पीठ से खून निकल आया था। अभी इसके शरीर पर अभी धब्बा बनी हुई है उसी तरह के, और सदरपुर गए थे मुकदमा लिखवाने के लिए, तो वहाँ से ऊपर से विधायक का दबाव आ गया है, तो उन्होंने
ये जो है कागज वागज मांगे के चक्कर में यहाँ ना वो एप्लीकेशन वापस दीन और ना हमका कुछ दीन ही तो यह है न्याय नहीं मिला है अभी तक। मुकदमा लिखाना चाहते हैं, मुकदमा हाँ लिखाते हैं। ज़बरदस्ती सुलह करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उनके हस्बैंड गए थे तो 3000 रुपया कैलाश के जेल में घोष दिए थे कि इसके ले जा करके दवाइयाँ करा लो और ये कैश लिए पर ख़त्म कर दो। कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में मूसानगर रोड स्थित जनता इंटर कॉलेज के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार एक बुजुर्ग और 2 मासूम बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में दोनों मासूम बच्चों की मौके पर ही दबकर मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल डंपर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है और घायल बुजुर्ग को सीएचसी घाटमपुर पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। वहीं मासूमों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे के बाद मृतक बच्चों के परिवार में कोहराम मचा है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। ये बताइए, जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे क्या हुआ, क्या हादसा हुआ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जागीराबाद से मछलिया की ओर जा रहे थे और बाइक से थे 3 लोग, एक मेरी भतीजी थी और साला थी। तो पीछे से टक्कर मार दी डंपर में, उन्हीं को लग गया है। चालक पकड़ा गया है कि अभी नहीं चालक पकड़ा? पकड़ गया है, गाड़ी खड़ी है। अच्छा, और जो मृतक हैं जो खत्म हो गए हैं, वो आपके रिलेशन में कौन कौन थे जो खत्म हुए हैं? वो मेरी भतीजी थी और मेरे भाई का साला था। भाई का साला था। जी, वो भी खत्म हो गया। क्या नाम है? कुलदीप कुमार। कानपुर के घाटमपुर कस्बा क्षेत्र में गोपालपुर क्रॉसिंग पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग का शव रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बीती रात घर से निकले थे और देर रात ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। सुबह शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इलाके में मातम का माहौल है। हरदोई के कटियारी क्षेत्र के विकास खंड हरपालपुर के नवपुरवा और दयालपुर गांव के किसानों और बच्चों के लिए नदियों में घिरा इलाका बड़ी मुसीबत बना हुआ है। दोनों गांव को जोड़ने वाली कच्ची पाइप वाली पुलिया कई सालों से जर्जर हालत में है, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते इसका निर्माण नहीं हो पाया है। किसान इसी पुलिया से खेतों तक पहुंचते और स्कूली बच्चों को भी रोजाना इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। बारिश और बाढ़ के दौरान हालात और बिगड़ जाते हैं। कई बार तो बच्चे नाव पर सवार होकर स्कूल जाने को मजबूर हुए हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं। अभिभावक कहते हैं कि मजबूरी में बच्चों को खतरे से गुजरकर पढ़ाई के लिए भेजना पड़ता है, क्योंकि स्कूल न जाने पर पढ़ाई बंद हो जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन कई बार निरीक्षण कर चुका है और लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और वर्षों से पुलिया बनी भी नहीं है और उसकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। मेरा नाम आलोक कुमार है, क्लास कक्षा 12 में पढ़ते हैं। हम ग्राम नावपुरवा से आते हैं। बीच नदी में पानी भरा हुआ, इसलिए 10 किलोमीटर से रोज आना पड़ता है और बहुत रास्ता खराब है, इसलिए इसकी कोई समस्या नहीं हुई। पिछले साल फिर अधिकारी लोग आए थे और अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। जाने में बहुत दिक्कत होती है, लोग बच्चे छोटे आ नहीं पाते हैं। सीता में गांव नावपुरवा में रहती हूँ और क्लास इंटर में पढ़ती हूँ। सैलाब आ जाने का बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मझला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने नगरी तालाब में करीब 6 से 7 फुट लंबे मगरमच्छ को तैरते देखा। अचानक तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। तुरंत स्थानीय प्रशासन व वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम गोताखोरों की मदद से जाल डालकर लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है, क्योंकि मगरमच्छ जाल काट कर निकल जाता है। अधिकारियों ने कहा है कि जब तक मगरमच्छ को पकड़ नहीं लिया जाएगा तब तक दिन रात अभियान जारी रहेगा। माना जा रहा है कि हाल ही में आई यमुना नदी की बाढ़ के चलते मगरमच्छ खेतों से होते हुए तालाब तक पहुंचा है। वहीं तालाब पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के गांव के लोग मगरमच्छ को देखने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। मझला गांव में आज सुबह पता चला कि मगरमच्छ तालाब में, ये तालाब जो बन बरौली रोड पे है, उस तालाब में मगरमच्छ है। हमने उप जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी कि तत्काल इसको पकड़ने की व्यवस्था कराएं। पता चला टीम आ गई है तो मैं भी चलाया, लोगों का यहाँ तमाम फोन गए तो मैंने कहा मैं भी आया, तो ये देखने आया हूँ जाल पड़ गए हैं और उसे पकड़ने का इंतजाम हो रहा है। मझला गांव में आज सुबह पता चला कि मगरमच्छ तालाब में,
ये तालाब जो बरौली रोड पे है। मेरा नाम रामकृष्ण सोनी है। मैं तिंदवा ये घटना बांदा जिले के तिंदवारी थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित शिवम ज्वेलर्स की है, जहां 31 जुलाई 2025 को दिन दहाड़े अज्ञात टप्पेबाजों ने सराफा व्यापारी की पत्नी को झांसे में लेकर 6 से 7 लाख रुपए कीमत के आभूषणों की टप्पेबाजी की। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाइक सवार 2 लोग आभूषण देखने के बहाने दुकान में आए और मौका पाकर सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। व्यापारी का आरोप है कि पुलिस को सभी साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज देने के बावजूद सिर्फ औपचारिकता निभाई गई है, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इससे असंतुष्ट होकर सराफा व्यापारी ने एसपी से निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई की मांग की है। वहीं टप्पेबाज अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मेरा नाम रामकृष्ण सोनी है। मैं तिंदवारी का रहने वाला हूँ। तिंदवारी में मेरी एक सोने चांदी की दुकान है और उस दुकान का नाम शिवम ज्वेलर्स। शिवम ज्वेलर्स में उस दिन 31 जुलाई 2025 के दिन मेरी पत्नी खुशबू सोनी दुकान पर बैठी हुई थी। उस दिन 2 अज्ञात व्यक्ति आए दुकान पर। उन्होंने जेवर देखने के बहाने घरवाली के साथ टप्पेबाजी किया और एक जेवर से भरा डिब्बा उठाकर ले गए। काफ़ी उनकी खोजबीन करते रहे, उनका कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। अंततः पुलिस में जाके थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर पे जो मैंने सूचना दी थी उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। जो मैंने वजन बताया था अपना, जो इतना मेरा गया है सब गैंग गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र से एक दिल जला देने वाली घटना सामने आई, जहां गैंगरेप की शिकायत 23 वर्षीय युवती ने आखिरकार आत्महत्या कर ली। परिजनों का गंभीर आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई करने में लापरवाही दिखाई, जिसके चलते पीड़िता इंसाफ की उम्मीद खो बैठी। मानसिक रूप से कमजोर और बोलने सुनने में अक्षम युवती को बाइक सवार 3 दरिंदे सुनसान जगह पर ले गए और बारी बारी से दरिंदगी की। वारदात के बाद परिजन पुलिस से गुहार लगाते रहे, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए और मेडिकल कराने में घंटों का इंतजार करवाया गया। यहां तक कि जांच की गति भी धीमी थी। इसी निराशा से युवती ने बीती रात फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पुलिस पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम के लिए शव को एम्बुलेंस की जगह टेम्पो में ले जाया गया। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। सब गैंग ने आज सुसाइड किया है। क्या है 18 तारीख को एक सूचना आई थी थाना लोनी में कि एक लड़की है जिसके साथ कुछ लोगों द्वारा रेप किया गया। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और टीमों का गठन कर दिया गया था। ये सूचना जो आई थी वो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थी। हमारी टीमें जो है उन्होंने सीसीटीवी को देखा और जो सर्विलांस के हमारे मेथड होता है उसका उपयोग किया। उसमें कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया है और उसमें टीम हमारी लगी 5 टीमें हमारी ऑलरेडी उसमें लगी हुई हैं, जो कि उनके पकड़ने के लिए और प्रयासरत हैं। आज रात में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लड़की द्वारा आत्महत्या की गई है। उनका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फील्ड यूनिट भी हमारा वहाँ पर। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।